नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। सुबह के 11 बज चुके हैं। आपको दिखाएंगे हर धुआंधार खबरें ताज़ा तरीन बुलेटिन में। अगले 1 घंटे खबर जहां होगी जैसे होगी आपको मिलेगी अभी अभी। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना, चाहे हो कोई शहर, हर बड़ी खबर नॉन स्टॉप पहुंचेगी आप तक। आज खबरों में बात करेंगे दिल्ली में कैसे 24 घंटे में डूबने से 6 बच्चों की जान चली गई। यमुना में नहाने गए 4 बच्चे अभी तक लापता हैं, तो कहीं पर गड्ढे में बारिश का पानी भरा होने से उसमें डूबकर 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। उधर मुंबई में 7 साल की एक बच्ची से सोसाइटी के वॉचमैन ने रेप किया। मुजफ्फरनगर में भीड़ कैसे एक प्रेमी जोड़े पर टूट पड़ी। उपचुनाव की जंग में आज एमपी के दतिया और बिहार के बांकीपुर में पर्चे दाखिल करने का दिन है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या इसकी जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी? वहीं अमेरिका और ईरान में बारूदी जंग के बाद तेल और गैस की कीमतों में फिर से आग लग गई है। दिल्ली में 1 घंटे के भीतर 2 बड़े हादसे हुए हैं, जिसमें अलीपुर के इलाके में 2 बच्चे गड्ढे में गिर गए और दोनों की मौत हो गई, जबकि अलीपुर के ही हिणकी गांव में 4 बच्चे नहाने के दौरान यमुना में डूब जाते हैं। चारों का कोई भी सुराग अभी तक नहीं मिल पाया है। दोनों हादसे अलीपुर में हुए हैं। अलीपुर में 3 लड़के खेल रहे थे, तभी वहां एक गड्ढा था, वहां पर 8 से 10 फीट गहरा गड्ढा, इसमें गिर गए। आसपास के लोगों ने दोनों को निकालने की कोशिश की, फिर निकाला बाहर और अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन दोनों की उस वक्त तक मौत हो गई थी। दूसरी तरफ यमुना की उफनती धारा 4 बच्चों को लील गई। इन चारों की उम्र 15 से 16 साल के बीच है। चारों दोस्त हैं। चारों की तलाश अभी रेस्क्यू टीमें कर रही हैं। दिल्ली के अलीपुर में कल देर शाम दर्दनाक हादसा हो गया है। 4 दोस्तों को यमुना की लहरें लील गई है। हादसे के बाद चीख पुकार वहां पर मच गई। चारों लड़के 14 से 15 साल उनकी उम्र बताई जा रही है। और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर, दिल्ली में यमुना की उफनती लहरों में 4 लड़के बह गए। चारों का कोई भी सुराग अभी तक नहीं लग पाया। गोताखोरों की टीम बच्चों की तलाश में जुटी हुई है। हिणकी गांव में नहाने के दौरान चारों लड़के यमुना में बह गए, जिनमें 14 साल का सौरभ, 15 साल का अंशु, 15 साल का अमनदीप और 15 साल का राहुल नहाने के लिए यमुना में कूदे थे। अब इनका एक 5वां दोस्त भी था जो खुशकिस्मत निकला, वो नहाने नहीं गया। लकी ने ही चारों को डूबते हुए देखा और फौरन लोगों को खबर दी, जिसके बाद लोग पहुंचे मौके पर, पुलिस को खबर दी गई, गोताखोरों की टीम पहुंची, लेकिन चारों को बचाया। चारों का उस वक्त तक कोई पता नहीं चल पाया है। चारों कहां पानी में डूबने के बाद कहां तक निकल गए। दिल्ली में इन दिनों यमुना का जलस्तर बढ़ा हुआ है, लेकिन इन चारों दोस्तों ने नहाने के लिए जान को जोखिम में डाल दिया। चारों यमुना में डूब गए। घटना रविवार शाम करीब 5:45 बजे की है। यह हादसा हिरणकी गांव में ठोकर नंबर 24 के पास हुआ। नहाने के दौरान चारों दोस्त यमुना की लहरों का मुकाबला नहीं कर पाए। 5वां दोस्त लकी वाकई लकी रहा। वो डर के मारे यमुना में नहाने नहीं गया और उसकी जान बच गई। उसी ने शोर मचाकर लोगों को खबर दी कि और ये बताया सबको कि 4 दोस्त उसके नहाने गए और वो डूब गए। हादसे के बाद लापता बच्चों के घर वालों का अब रो रो करके बुरा हाल है। जो 4 लड़के यमुना नदी में डूबे, उनके परिवार वाले इस समय घाट किनारे खड़े हैं। परिवार का रो रो के इंतजार है और इंतजार कर रहे हैं कि शायद रेस्क्यू टीम को उन 4 लड़कों की कोई खबर मिल सके, क्योंकि कल देर शाम 6 बजे ये लड़के यहाँ पे नहाने आए थे, जिसके बाद आधे घंटे बाद ही ये पता चल गया था कि 4 लड़के यमुना नदी में डूब चुके हैं। आसपास के किसान, जो पुलिस है, वो भी यहाँ पे आई उनको बचाने के लिए, लेकिन अभी तक बच्चों की कोई खबर नहीं मिल पाई है। उनकी माँ यहाँ पे है, बहन यहाँ पे है, जिनका रो रो कर इस समय बुरा हाल हो चुका है। मेरे बच्चे के लेके आ जा। उम्मीद अभी भी है कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए और रेस्क्यू टीम को उन 4 बच्चों की कोई खबर मिल सके। मेरा बच्चा चाहिए मुझे। मेरा राम कहाँ गया? मेरा राम इतना भी नहीं सोचा। मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ। इस राम के बारे में तो सोच लेता मेरा बच्चे। अरे मेरा राम कहाँ गया रे? क्या नाम था बच्चे का? सौरभ। कितने साल का? 15 साल का। 15 साल का। 15 साल का।
अभी तक रेस्क्यू टीम ने आप लोगों को क्या बताया है? अभी तो मुझे कोई खबर ही नहीं है। कोई खबर नहीं। नहीं, आप लोग कल से यहाँ पे हैं? कल से नहीं, मतलब शाम को पुलिस वालों ने भेज दिया, फिर सवेरे हम लोग फिर सवेरे आए 5 बजे, तो 5 बजे से यही हूँ। सौरभ, अंशु, अमनदीप, राहुल और लकी, ये पांचों दोस्त यमुना के पास गए। इनमें से सिर्फ लकी ने ही नहाने से मना कर दिया था और वो लकी ही साबित हुआ, वो बच गया। उसके सामने चारों दोस्त सौरभ, अंशु, अमनदीप और राहुल यमुना की लहरों में समा गए। लकी ने हमारी सहयोगी अनामिका को क्या क्या बताया, आप भी सुनिए। राजधानी दिल्ली के अलीपुर इलाके में कल देर शाम 4 लड़के यमुना नदी में डूब गए। उनके साथ उनका 5वां साथी भी था जो यमुना में गया नहीं था, किनारे खड़ा था, जिसने अपने चारों साथियों को यमुना में डूबते हुए देखा। 14 साल का ये बच्चा है। कल क्या हुआ था अगर बता सको, क्योंकि ये तो बहुत अलग इलाका है। आप लोग यहाँ आए कैसे थे? वो ना, हम टी पॉइंट जाना था हमें। कौन, कितने लोग थे? 5। एक था सौरभ, अंशु, अमनदीप, राहुल और मैं लकी। तो वो आए और सौरभ ने बोला यमुना चलते हैं, तो अंशु ने बोला नहा भी लेते हैं। मैंने मना करा, बहुत बार मना करा, भाव बहुत तेज है मत नहाओ, पर वो नहीं माने और फिर वो चले गए। और एकदम से ना, मैंने बोला था मैं गीला नहीं होऊंगा, मुझे 6 बजे ट्यूशन भी जाना है, तो उनने मेरा ये टी शर्ट खींची तो बटन खुल गए मेरे, तो और पानी भी कर दिया था, गीला कर दिया था थोड़ा सा। तो मैं बटन लगा रहा था अपने, और ना उनने चैन बनाई और ऐसे पत्थर पकड़ रखा था। पत्थर या तो फिसल गया है या तो उनका हाथ फिसल गया है और वो भाव में चले गए। चारों लड़के? हाँ, एक साथ चैन बना रखी थी ना उनने हाथ से, एक का हाथ छूटा और वो भाव में चले गए एकदम। उस समय यहाँ कोई मौजूद था? हाँ, 3 अंकल थे, पर वो बहुत देर में आए थे। मैंने बहुत आवाज लगाई थी, वो बहुत दूर थे ना, इसलिए बहुत देर में आए थे वो। तो अंशु था ना, तो अंशु डूब रहा था, तो अंकल आए जब तक वो डूब गया था। कितना समय लगा लोगों को यहाँ पहुँचने में? 10-15 मिनट होगा। 10-15 मिनट में चारों डूब चुके। हाँ। अब इन पांचों दोस्तों की उम्र 14-15 साल के आसपास है, जिसमें से 4 डूब गए। सौरभ 14 साल का था, वो एक लौता बेटा था। हादसे के बाद उसकी मां और तीनों बहनों का रो रो करके बुरा हाल है। पिता किसी फैक्ट्री में नौकरी करते हैं। सौरभ अब भी लापता है। घर वालों को किसी अनहोनी की आशंका सता रही है। उसके पिता ने क्या बताया, सुनिए। एक ही बेटा था मेरा, 3 बेटी थी। सबसे बड़ी बेटी वो रहेगी, ये बीच वाली है, ये छोटी है। इससे ऊपर वो लड़का था 15 साल का। 15 साल? हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ता था? वो 10वीं में था। आपको कोई जानकारी थी कि बच्चे इधर की तरफ आ रहे हैं? नहीं, घर से मैं अपने कैफे पे काम कर रहा था और वहाँ मेरे पास उस बच्चे का फोन आया, जहाँ बच्चे एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, पढ़ते लिखे, एक ही क्लास में रहते थे। तो उसने पूछा सौरभ अंकल कहाँ है? मैंने बेटा घर पे होगा। मेरे पास दोनों फोन थे, इसकी मम्मी का भी मेरे पास फोन रखा हुआ था, तो इसलिए घर पे हम जानकारी नहीं बता सके, पूछे नहीं। पर वो लड़का आया होगा, घर पे आया, घर पे उसको लेके तब गए साथ में। लेकिन घर से किसी ने नहीं बताया कि हाँ कि मैं जा रहा हूँ नहाने, किसी बच्चे ने नहीं बताया। सब बताया होता तो सब रोक लेते, कोई नहीं जाने देता अपने बच्चे को। लेकिन बच्चे ही आजकल ऐसी उम्र में हैं, कुछ किसी को बताना ही नहीं चाहते कि हाँ भाई हम गलत जगह जा रहे हैं, सही जगह। अब ऐसे इतना भरी हुई नदी है, बताओ यहाँ नहाने की जगह है। और अनामिका इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, काश लकी के दोस्तों ने लकी की बात मान ली होती तो आज चारों भी जिंदा होते। बहरहाल प्रशासन की तरफ से आपने वहां पर क्या व्यवस्था देखी? क्या वहां पर ऐसा कुछ बोर्ड लगाया गया ताकि दोबारा कोई बच्चा वहां पर नहाने ना जा सके जब तक यमुना उफान पर है? बिल्कुल, जब हम मौके पे पहुंचे तो हमने एक उफनती हुई यमुना नदी देखी, लेकिन वहां पे कोई भी साइन बोर्ड नहीं था। अभी इस समय मानसून का समय चल रहा है, यमुना का बहाव काफ़ी तेज़ है। आज थोड़ा पानी नीचे आया है, कल लगभग 4 फुट पानी ज़्यादा था
और जब ये बच्चे पानी में उतरे तो लगभग 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर ये चारों बच्चे यमुना नदी में डूब गए। हालांकि उनके दोस्त ने मना किया था, लेकिन इन बच्चों का ये कोई प्लान नहीं था कि वो यमुना नदी में जाएंगे, नहाएंगे। वो यमुना नदी के पास गए थे और जो यमुना नदी में जाने का रास्ता है वो पैदल रास्ता है, जंगलों के बीच का रास्ता है। ये बच्चे गंदे हो गए थे, उनके कपड़ों पे कीचड़ लग गया था और अपने आप को साफ करने के लिए ये बच्चे पानी में उतरे थे। पांचों बच्चे 10वीं कक्षा के पढ़ने वाले हैं और जिस जगह ये हादसा हुआ है वहाँ से 4 किलोमीटर दूर रहते हैं, यानी घर वालों को भी कोई अंदाज़ा नहीं था। वहाँ पे कोई ऐसे केवल खेती करने वाले किसान रहते हैं। पुश्ता नंबर 24, ठोकर नंबर 24 पे यह हादसा हुआ है। बहुत ही अनामिका दर्दनाक हादसा। एक साथ 4 परिवार एक तरीके से उजड़ गए, 4 घरों के चिराग इस वक्त बुझ गए और ये वाकई दर्दनाक खबर है। शुक्रिया अनामिका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब दिल्ली में ही एक और दर्दनाक हादसा हुआ है जहां पर बारिश की पानी की वजह से 2 भाइयों की जान जा चुकी है और उत्तराखंड कॉलोनी में उस समय हड़कंप भी मच गया जब खेत में खेलने के दौरान 2 मासूम गड्ढे में गिर गए। बारिश की वजह से गड्ढे में पानी भर गया था जिसकी वजह से उनकी डूबने से मौत हो गई। गड्ढा कुछ गहरा था, उसमें पानी भर गया था बारिश का खबर मिलते ही, और ये दोनों बच्चे उसमें गिर गए और डूब गए। खबर मिलते ही कॉलोनी के लोग, गांव के लोग मौके पर पहुंचे। लोगों ने जब बच्चों को गड्ढे से बाहर निकाला तब तक बच्चों की जान जा चुकी थी, जबकि एक बच्चे की जान जा चुकी थी, जबकि दूसरा बच्चा जो था वो गंभीर हालत में बाहर निकाल लिया गया, लेकिन उसकी भी जान बचाई नहीं जा सकी। मृतक बच्चों की पहचान आयुष और नीतीश के तौर पर हुई है। ये वो गड्ढा है जिसने 2 बच्चों की जान ले ली है। और अगली बड़ी खबर मायानगरी मुंबई से है, जहां से शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। मुंबई के पायधुनी इलाके में एक 7 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ। बच्ची के साथ दरिंदगी का आरोप बिल्डिंग के वॉचमैन पर लगा है। आरोपी वॉचमैन ने बाथरूम में बच्ची के साथ हैवानियत की। पुलिस ने आरोपी सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब दुष्कर्म की घटना के बाद से पीड़िता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मासूम के साथ दरिंदगी के बाद आसपास के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। अब बताया जा रहा है कि बच्ची वॉशरूम गई थी और तभी आरोपी सिक्योरिटी गार्ड भी उसके पीछे उसका पीछा करते हुए वॉशरूम के अंदर चला गया और इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद से बच्ची की तबीयत बिगड़ गई है। परिवार वालों ने जानकारी मिलने पर उसे तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर बच्ची का इलाज इस वक्त चल रहा है। घटना की खबर फैलते ही इलाके के लोगों में भारी आक्रोश, बहुत गुस्सा देखने को मिला और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक पुलिस स्टेशन के बाहर पहुंच गए और आरोपी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे। जेजे हॉस्पिटल में बच्ची है, इसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। डॉक्टर की टीम जो है इसे वर्कआउट कर रही है और फिलहाल जो बच्ची की तबीयत स्टेबल है। रेप की कलम लगाए हैं और जो बच्ची है तो अंडर एज है तो पॉक्सो एक्ट के तहत भी तो सेक्शन लगवाए हैं। सर आरोपी का बैकग्राउंड क्या है? वो वहाँ पे एक वॉचमैन का काम कर रहा है और वहाँ से वहीं पे वो काम कर रहा था, तो अभी हम उसकी जांच कर रहे हैं। और ज़्यादा अपडेट के लिए समीर भिसे इस वक्त मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, सबसे पहले तो बताइए कि वो जो मासूम बच्ची है उसकी तबीयत के बारे में क्या खबर है? बिल्कुल, बच्ची की तबीयत जो है फ़िलहाल स्टेबल बताई जाती है, उस पर इलाज इस वक्त जारी है। जो जानकारी मिल रही है बच्ची स्टेबल है, लेकिन साथ ही जो आरोपी है उसे तुरंत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उस पर सारी वो धाराएं जो पॉक्सो के तहत लगती हैं वो लगा दी गई हैं और आज सेशन कोर्ट में उसे पेश किया जाएगा और पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की पुलिस रिमांड की मांग करेगी। यहीं पायधुनी का जो इलाका है वहीं पर एक दाना बंदर जो इलाका है वहीं पर ये इमारत थी है और इस बच्ची जो वॉशरूम के लिए गई थी उसी वक्त ये वॉचमैन उसके पीछे पहुंचा। जो दुष्कर्म इसने किया उससे जाहिर है इंसानियत और जो भरोसा है एक दूसरे पर का वो बिल्कुल तार हुआ है, वो बदरंग चेहरा सामने आया है और उसको लेकर नागरिकों में खासकर जो स्थानीय थे उनमें काफ़ी रोष था। कल यहाँ पर लोगों ने काफ़ी भीड़ लगाई थी और मांग कर रहे थे कड़ी से कड़ी सज़ा इस आरोपी को, उस व्यक्ति को दी जाए जिसने इस तरह का कुकर्म किया हुआ है।
उसके बाद पुलिस ने जो अगली कार्रवाई थी वो कार्रवाई की, उसे अरेस्ट किया और भरोसा दिलाया लोगों को कि सारी की सारी जो धाराएं लग सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वो सारी धाराएं लगाई जाएंगी और आज कोर्ट में, सेशन कोर्ट में आरोपी को पेश किया जाएगा। बिल्कुल समीर, इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि हमारे इस समाज में दो पैरों के दरिंदे किस तरह से खुलेआम घूम रहे हैं और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। बहुत शुक्रिया समीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब खबर है आपके अपने शहर मुजफ्फरनगर से। हम आपको बता रहे हैं जहां पर बेहद शर्मनाक तस्वीरें सामने आई। यहां पर कुछ लोगों ने एक युवक और युवती को बीच बाजार में बेइज्जत किया, मारपीट की, छेड़छाड़ की और इसी से जुड़ी ये बड़ी खबर है यूपी के मुजफ्फरनगर से, जहां पर सनकी युवक ने तांडव मचाया। युवक और युवती को बीच बाजार में बुरी तरह से पीट दिया गया। युवती दोस्त को बचाती रही, भीड़ के आगे गुहार लगाती रही, लेकिन भीड़ में शामिल दबंग लड़की और उसके दोस्त को पीटते रहे। भीड़ का कहना यह था कि लड़की हिंदू और उसका दोस्त मुस्लिम, इसी वजह से भीड़ ने दोनों को लात और घूंसों से पीटा। ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं ये मुजफ्फरनगर की है। एक लड़की और एक लड़का दोनों पिट रहे हैं, बल्कि लड़की एक लड़के को बचाने की कोशिश कर रही है। लड़का मुसलमान है, लड़की हिंदू है और इसी बात पर वहां मौजूद लोगों ने, भीड़ ने इस कपल को, इस जोड़े को पीटा है। ये लोग खुद को हिंदूवादी संगठन का कार्यकर्ता बताते हैं। इन्होंने हिंदू लड़की को मुस्लिम लड़के से दूर रखने का ठेका ले रखा है। कैसे 20 से 25 लोगों ने घेर कर इस लड़की के दोस्त को पीटा है। लड़की अपने दोस्त को बचाने के लिए भीड़ से लड़ती रही, लेकिन भीड़ में शामिल लोगों के सिर पर खून सवार था। अब सनकी भीड़ जब युवक को पीट रही थी तब लड़की अपने दोस्त को बचा रही थी। इसी दौरान उस लड़की के साथ भी गाली गलौज और छेड़छाड़ हुई है। खुद को हिंदू धर्म का ठेकेदार बताने वाली भीड़ उस लड़की के साथ कैसी कैसी हरकतें कर रही थी, अब वो भी देखिए। लड़की के हिंदू होने पर धिक्कार किया जा रहा है, लड़की के साथ धक्का मुक्की की जा रही है, उसके साथ बदतमीजी की जा रही है और उसके मुस्लिम दोस्त को पीटा जा रहा है, बेरहमी से पीटा जा रहा है। पीट पीट करके उसे लहू लुहान कर दिया गया। उसकी दोस्त उसे बचाने के लिए अकेले भीड़ से लड़ती रही। जब वो हार गई, थक गई, तो बीच सड़क पर बैठकर रोने लगी। अफसोस की बात यह है कि दोनों की मदद करने के लिए इस भीड़ में कोई भी नहीं आगे आया, कोई भी इंसान नहीं था वहां और भीड़ जो है तांडव मचाती रही। एक लेटेस्ट अपडेट आपको इस खबर में दे दें। जिस लड़के को पीटा गया है वो लड़का भी हिंदू ही है और उसे इस बात के शक में पीटा गया कि वो एक मुसलमान लड़का है। तो आप देखिए ये भीड़ की जो मानसिकता है वो क्या है। एक लड़की अपने एक दोस्त के साथ, जो एक लड़का दोस्त है उसका, उसके साथ गई, उसके साथ कहीं किसी रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रही थी, कुछ बातचीत हो रही थी और उसी दौरान एक भीड़ ने इन दोनों को घेर लिया और इस शक में लड़के को पीटा गया कि लड़का मुसलमान है, लेकिन बताया जा रहा कि लड़का भी हिंदू ही है। अब सनकी युवक ने जब युवक युवती को बुरी तरह से पीट लिया, उनका मन भर गया, जी भरकर उनकी फजीहत कर ली, तब जाकर के पुलिस वहां पर पहुंचती है और युवक युवती को थाने ले गई। जरा सुनिए क्या कहना है एसपी सिटी का।
देखिए 112 के माध्यम से एक सूचना संज्ञान में आई थी, जिसमें हमारी टीम द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर जो युवक है, जो पीड़ित युवक है, उसको थाने पर लाया गया, उसको मजरूह की चिट्ठी दी गई, उसका अभी इलाज करवाया जा रहा है और उस पर जो भी तहरीर प्राप्त होगी उस पर तहरीर के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर उसमें जो है कार्रवाई, विधिक कार्रवाई अमल में लाई गई। लड़की के साथ भी बहुत पूरी तरह से मारपीट की। जैसा मैंने बताया कि मेडिकल दोनों ही लोगों को करवाया जाएगा, जो भी साक्ष्य सामने आएंगे, तहरीर सामने आएंगे, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई संबंधित के विरुद्ध कठोर से कठोर विधिक कार्रवाई अमल में। अगली खबर पटना से है। फैजल खान को अग्रिम जमानत मिल गई है। कोचिंग में फायरिंग के मामले में जमानत मिली है। खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स को भी जमानत मिल गई है। तो ये बड़ी खबर हम इस वक्त की आपको बता रहे हैं। खान सर को अग्रिम जमानत हासिल हो गई है। उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को भी जमानत मिल गई है। जो कोचिंग में फायरिंग हुई थी कुछ वक्त पहले, आपको याद होगा, उस मामले में ये अग्रिम जमानत खान सर को मिली है। तो खान सर के लिए ये बहुत बड़ी राहत, और उनके जो समर्थक हैं वो लगातार यही मांग कर रहे थे कि खान सर निर्दोष हैं, और खान सर भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि जांच पूरी हो जाने दीजिए, वो दोषी नहीं है, जो भी सच है वो सामने आ जाएगा। और फिलहाल ये बड़ी राहत खान सर को और साथ ही उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को जमानत मिल चुकी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दो कोचिंग के को लेकर के आपस में कुछ विवाद हुआ था, जिसके बाद आपको याद होगा फायरिंग हुई थी और इसमें एक दूसरी कोचिंग के जो डायरेक्टर हैं उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। और अब खबर ये आ रही कि खान सर को उसी मामले में अग्रिम जमानत मिल गई है। उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को भी जमानत मिल गई है। ये एक राहत भरी खबर खान सर के लिए।